ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फ़रहान है। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन में मैंने एमबीबीएस किया है। उसके बाद मैंने एफसीपीएस की डिग्री हासिल की है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। मैं कराची में प्रैक्टिस करती हूँ। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करती हूँ। इसके अलावा जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये क्लिफ्टन में वाक़ ऑस्ट्रेलियन स्टेम सेल क्लिनिक है, जिसमें हम रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स प्रोसीजर्स करते हैं। मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रही हूँ ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ख़वातीन और मर्द हज़रात से लेके बच्चों बड़ों में तकरीबन सब में मौजूद है। जो कि अगर मैं तफसील में जाने से पहले थोड़ा ब्रीफली बताऊं कि गर्दन और कमर के दर्द आजकल बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे यंग लोगों में भी ये प्रॉब्लम है क्योंकि कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ मोबाइल का वो यूज़ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उसकी वजह से जो ऑफ़िस वर्कर्स हैं उन लोगों में गर्दन और कमर की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कोई इंजरी हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो और कोई फॉल हुई हो, ठीक है, जैसे अगर आप सीढ़ियों से गिर जाएं या किसी भी वजह से फ्लोर पे लोग स्लिप होके गिर जाते हैं, उसमें भी गर्दन और कमर की प्रॉब्लम्स जो हैं स्टार्ट में पता नहीं चलता लेकिन आगे चल के उनको क्रॉनिक हो जाती हैं गर्दन और कमर की तकलीफ़ें। इसी तरीके से बहुत सारी ख़वातीन जिनकी सर्जरी हो जाती है बच्चों की पैदाइश के दौरान, चाहे वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो चाहे वो जनरल एनेस्थीसिया में हो, तो सर्जरी के बाद उन लोगों को बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसमें एक कॉमन प्रॉब्लम कमर के दर्द का है। और बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि ये चीज़ें डायग्नोज नहीं हो पाती कि कमर का दर्द क्यों हो रहा है। कमर और गर्दन के दर्द की बहुत सारी रीज़न्स हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एक मस्कुलर पेन से लेके लिगामेंटस इंजरी से लेके और फ्रैक्चर तक में ये चीज़ें कॉमन होती हैं। और अगर प्रॉपरली डायग्नोज ना किया जा सके तो ये प्रॉब्लम्स क्रॉनिक हो जाती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मेरे पास आते हैं जो 2-2, 3-3 साल से बहुत दर्द की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। कुछ लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कुछ लोग न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं, कुछ लोग ऑर्थोपेडिक्स के पास आते हैं, कुछ लोग साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोगों को चिड़चिड़ापन, थकावट और इस तरह की डिप्रेशन, इस तरह की तकलीफ़ शुरू हो जाती हैं अगर ये कमर और गर्दन के दर्द बहुत ज़्यादा पुराने हो जाएं। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कि माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। माइग्रेन की ट्रू माइग्रेन या जिसे हम कहते हैं कि असल माइग्रेन जो होता है वो बहुत कम लोगों में होता है। जो ज़्यादातर माइग्रेन के केसेस होते हैं वो गर्दन से स्टार्ट हो रहे होते हैं। प्रॉब्लम उनको गर्दन में होती है और उनको माइग्रेन डायग्नोस कर दिया जाता है और माइग्रेन की ट्रीटमेंट साल से वो ले रहे होते हैं। इसी तरह कमर के चीज़ों में उन्हें ये कह दिया जाता है अब आपका तो कोई इलाज नहीं है, आपने दर्दों के साथ ज़िंदा रहना है और दवाइयाँ खाते रहना है। तो मैं आज इसी सिलसिले में आपको थोड़ा सा अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें प्रोलोथेरेपी एक टर्म है जो कि जिसका मतलब ये है कि आप नया टिश्यू बनाएं। प्रोलिफरेशन से निकला है, यानी कि नया टिश्यू बनाना। तो ये नया टिश्यू किस तरीके से हम बना सकते हैं? हम बेसिकली मरीज़ का ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्लाज्मा में प्लेटलेट्स के सेल्स होते हैं। ये प्लेटलेट्स के सेल्स हमारे हीलिंग सेल्स होते हैं और इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हीलिंग करवा सकते हैं। ये हमारी बॉडी के अपने ही सेल्स हैं और उसको हम एक्सट्रैक्ट करके उसकी हम इंजेक्शन ट्रीटमेंट उसके ज़रिए कमर और गर्दन में करते हैं। ये अगर आप एक मॉडल देखें, कमर का एक मॉडल रखा हुआ है जिसमें गर्दन से लेके पेल्विक एरिया पूरा नज़र आ रहा है। ये मोहरे होते हैं, ठीक है, जो कि गर्दन से लेके नीचे टेल बोन तक इसी तरीके से मोहरे होते हैं हमारी बॉडी में। और उसके साथ साथ कुछ अगर आपको यहाँ से नज़र आए तो ये दो मोहरों के दरमियान में एक जेल नज़र आएगा जिसको हम डिस्क कहते हैं।
ये अगर मैं बताना चाहूँ तो ये डिस्क होती है, ठीक है, 2 मोहरों के दरमियान में, और हर मोहरे के साइड से एक नस निकल रही होती है, जैसे कि हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, जो कि ब्रेन स्टेम यहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर जा रही होती है, उसमें से ये नसें निकल रही होती हैं। जिन लोगों को कोई इंजरी हुई हो या कोई और प्रॉब्लम हो कमर और मोहरों की, उनमें क्या होता है कि ये लिगामेंट्स वगैरह, जो यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए ये जोड़ आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये जो एक जॉइंट है यहाँ बन रहा है, इस तरीके से यहाँ जॉइंट्स बन रहे होते हैं, तो ये जोड़ बेसिकली लूज़ हो जाते हैं, और इनके अराउंड जो लिगामेंट्स होते हैं वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। वो ओवर स्ट्रेच किसी भी वजह से हो सकते हैं, गिरने की वजह से हो सकते हैं, बैड पॉस्चर की वजह से हो सकते हैं, किसी सर्जरी की वजह से हो सकते हैं, और वो अपनी वापस स्ट्रेंथ को रीगेन नहीं कर पाते, अपनी मजबूती को वापस हासिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्रॉनिक बैक पेंस होते हैं, क्रॉनिक नेक पेंस होते हैं, और आम ज़बान में अगर हम कहें तो ये कहा जाता है कि उनके पट्टे खिंच गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक कॉमन है, और उसमें अगर आपका प्रॉब्लम थोड़े अरसे का है तो आप बेशक आप दवाइयाँ इस्तेमाल करके देखें। कुछ लोग फ़िज़ियोथेरेपी करवाते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको महसूस हो कि आपका इलाज इन चीज़ों से नहीं हो पा रहा और आपको किसी और ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, तो ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम इंजेक्शंस लगाते हैं कमर के जोड़ों में, पट्ठों में, और उसके ज़रिए रीजनरेट किया जाता है आपके लिगामेंट्स को और मसल्स को। तो ये इसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट पैकेज होता है जिसमें हम 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर करते हैं। एक एक पॉइंट को पहले हम मार्क करते हैं, एक एक पॉइंट को हम सुन करते हैं, फिर इंजेक्ट किया जाता है। तो और बेसिकली आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, ये इंजेक्शन हम हराम मगज़ के अंदर बिल्कुल नहीं लगाते, हड्डी के ऊपर लिगामेंट्स में लगता है और जोड़ों में लगता है बेसिकली, ठीक है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इसमें कोई ऐसी मेडिसिन हम यूज़ नहीं कर रहे जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हों। मरीज़ का अपना ही ब्लड होता है जो उसको मरीज़ को लगाया जाता है, और इसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, बहुत प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट्स हैं। जिन लोगों का भी मैंने ट्रीटमेंट किया है उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और इसके बारे में मैं ये भी बताऊँगी कि ये ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि आप ट्रीटमेंट करवाएं और कुछ अरसे के बाद वापस आपका दर्द शुरू हो जाए। ये हम जो शुरू में ही मरीज़ को बता देते हैं कि 2 से 3 महीने ज़रूर लगेंगे, 2 से 3 सेशंस हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट, आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि नई टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो ये कर रहे हैं। कराची में हमारे ये जो सेंटर है ऑस्ट्रेलियन स्टेम सेल क्लिनिक क्लिफ्टन पे, इसमें मैं ये प्रोसीजर्स करती हूँ। और अगर आप इस सिलसिले में मज़ीद आगाही हासिल करना चाहें या मुझसे मीटिंग करना चाहें तो मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, फ़िज़िकल अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। मेरा फ़ेसबुक पेज भी है, यूट्यूब पे भी हूँ मैं, तो किसी भी तरीके से आप मुझे अप्रोच करें और आप डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम। अगर आपके लिए ये ट्रीटमेंट अच्छी है और आप हम ये एवेलुएट करके आपको ये बताएं कि ये चीज़ होनी चाहिए आपकी, तो डेफ़िनेटली आपको ये करवाना चाहिए। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।